डूम वॉर के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से विक्टर वॉन डूम के हाथ सारा का सारा वाइब्रेनियम लग चुका है, जिसको वो मिस्टिकल तरीकों से इस्तेमाल कर रहा है और वाइब्रेनियम को उसने एक अलग ही लेवल पे ले गया है। इसके जरिए जो उसके डूम बॉट्स हैं वो खतरनाक किस्म की मशीन बन चुके हैं, जिसको सारे के सारे हीरोज का कंबाइंड माइंड भी जो है हरा नहीं पा रहा है। वहीं हमने दूसरी तरफ देखा कि टिचाला जो है आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कोशिश करता है और उसके लिए वो बेसिकली डेडपूल को हायर करता है और वो लोग सीधा डेडपूल को लाइटवेरिया के अंदर भेजते हैं विक्टर वॉन डूम से निपटने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि विक्टर वॉन डूम अब जैसा कि अपने नए आर्मर के अंदर आ चुका है तो वो डेडपूल को एक ही हाथ से पकड़ के उसकी गर्दन तोड़ देता है। तो अब आगे तो इसी तरह में यहाँ पे एक शॉट दिखाया जा रहा है जिसमें हम देख सकते हैं कि बेसिकली विक्टर वॉन डूम ने यहाँ पे सबको जो है हरा दिया है और ब्लैक पैंथर टिचाला जो है उसके कदमों के अंदर पड़ा हुआ है। लेकिन इसी तरह हम यहाँ से 12 घंटे पहले शिफ्ट होते हैं जहाँ पे टिचाला और रीड रिचर्ड बैठे हुए दुनिया भर की अलग अलग लोगों से बातें कर रहे होते हैं। शूरी डेडपूल ने जो है वो सारा का सारा वाइब्रेनियम ट्रैक कर लिया है जो कि वकांडा का है। ये सारा का सारा वाइब्रेनियम इस वक्त लाइटवेरिया के बॉर्डर्स के अंदर ही मौजूद है, लेकिन इसके जैमर्स की वजह से इसको प्रूव करना वो हमारे लिए इम्पॉसिबल हो चुका है। तो वहीं से हम देखते हैं कि जेम्स रोड भी कॉल के पर मौजूद होते हैं और कहते हैं कि मुझे इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने इतना इंपॉर्टेंट काम के लिए उस मोरोन को हायर करा है, तो आखिरकार तुम्हारा सिक्योरिटी ऑफ स्टेट कौन है? बोराट तो नहीं कहीं? तो वहीं से शूरी कहती है कि टिचाला तुम इस बात को जानते हो कि अगर हम लोग डायरेक्ट लाइटवेरिया के ऊपर हमला करने के लिए चले गए तो ये बिल्कुल एक वॉर की तरह लगेगा और ऐसा लगेगा कि हम लोग एग्रेसर्स हैं यहाँ पे। ये जो है हमारे लिए काफी ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। तो वहीं से टिचाला बोलता है कि तुम्हें इसकी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने इसका इंतजाम कर लिया है। मैंने मिडनाइट एंजल्स को वहां पे भेज दिया है, उनके पास कोई आईडीज मौजूद नहीं है, उनको कोई वकांडा के साथ जोड़ नहीं सकता है। तो वहीं से शूरी बोलती है कि डैम इट टिचाला, मैंने कभी इस बात की तुम्हें इजाजत नहीं दी थी। वहीं से टिचाला बोलता है कि मैं इस बात को जानता हूँ और मैं जानता था कि तुम कभी भी इस इन्वेजन के लिए मेरी बात से अग्री नहीं करोगी, तो इसलिए मैंने बिल्कुल वही करा जो कि मुझे ठीक लग रहा था अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए और साथ ही साथ इस दुनिया को प्रोटेक्ट करने के लिए भी। शूरी कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारी रिस्पेक्ट भी करती हूँ ब्रदर, लेकिन ये तुम्हारी कॉल नहीं थी जिसका फैसला तुमने ले लिया। रिमेंबर योर हेरिटेज टिचाला, वकांडा जो है किसी के साथ वॉर स्टार्ट नहीं करता है कभी भी। वहीं से रीड टिचाला की तरफ देखते और कहते हैं कि वो सही कह रही है, लेकिन तुम तो शुरू कर सकते हो। और इसी तरह हम देखते हैं कि वॉल्टर डेक्लोन यहाँ पे डूम को रिपोर्ट दे रहा होता और बताता है कि डूम मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुमसे ये बात किस तरीके से कहूँ, लेकिन शूरी और उसकी टीम ने हमारे सारे के सारे बैंक अकाउंट्स के डेटा को वाइप कर दिया है। हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो गायब हो चुके हैं। तो वहीं से डॉक्टर डूम बोलता है कि मुझे अब उसकी कोई परवाह नहीं है, मुझे अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो वहीं से डेक्लोन बोलता है कि क्या मतलब तुम्हें अब इसकी जरूरत नहीं है? वेट, क्या ये तैयार हो चुका है? तो वहीं से डूम बोलता है कि हाँ बिल्कुल ये तैयार हो चुका है। ऑलरेडी मैं अपनी सारी की सारी पावर को महसूस कर पा रहा हूँ। इस वाइब्रेनियम फ्रेगमेंट के जरिए मैं अर्थ के ऊपर हर एक वाइब्रेनियम से कनेक्ट हो पा रहा हूँ। अब सिर्फ एक ही दरवाजा रह गया हमारी डेस्टिनी तक पहुंचने का और मैं उसको बहुत जल्द खोलने वाला हूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे डेडपूल बैठा वक्त दूर से ये सारी की सारी चीजें रिकॉर्ड कर रहा होता है और कहता है क्या तुम लोग ये सारी की सारी चीजें देख रहे हो? तो वहीं से रीड रिचर्ड बोलते हैं कि बहुत बढ़िया, हम सब देख रहे हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली डेडपूल अपने कैमरास के जरिए डूम का सारा फुटेज उनको दिखा रहा होता है। तो वहीं से शूरी बोलती है कि आखिरकार ये क्या चीज है? वहीं से टिचाला बोलता है कि ये डूम है और उसने अपने नाम को कभी इतनी अच्छे तरीके से प्रूव नहीं करा जितने अच्छे तरीके से वो आज कर रहा है। ये डूम हमारे वर्स्ट केस सिनेरियो के टाइम टेबल से भी बहुत ही ज्यादा आगे निकल चुका है। वहीं से शूरी बोलती है इसका मतलब तो ये है कि हम यहाँ पे फील्ड के अंदर लड़ाई करके अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं टिचाला, हमें जो है उस ब्लैक हार्टेड बास्टर्ड को जान से मारना ही होगा। सारी की सारी टीम्स को उसके बारे में रिपोर्ट करो। तो वहीं से सूजन स्ट्रॉन्ग बोलती है कि हम लोग यहाँ पे अपने आप को बहुत मुश्किल से ही संभाल पा रहे हैं, हम लोग को 15 मिनट और चाहिए होंगे इन सारी की सारी चीजों को रैप अप करने के लिए। लेकिन बैन बोलता है कि नहीं, बस 10 मिनट दो और मैं वहां पे पहुंच जाऊंगा। और वहीं से स्टॉर्म बोलती है कि हमने अपने मॉन्स्टर को निपटा दिया है, तो शूरी बताओ कि हमें कहाँ पे पहुंचना है, फौरन से लोकेशन भेजो। तो वहीं से शूरी बोलती है सारे के सारे लोग लाइटवेरिया पहुंचे लेकिन उनके एयर स्पेस में एंटर करने की कोशिश ना करें, हम यहाँ पे एक ओपन वॉर नहीं कर सकते, लेकिन मेरे पास एक प्लान मौजूद है। मुझे लगता है कि हम डूम को अपने पास बुला सकते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि डूम यहाँ पे अपने आर्मर वगैरह को तैयार कर रहा होता है और वो पूछता है क्या ये काम कर रहा है? तो डूम बोलता है कि ओह हाँ, ये वाइब्रेनियम मैं इसको फील कर सकता हूँ अपने हर एक बॉडी के एटम के अंदर, हर जगह हर चीज को मैं अपनी बॉडी के सेल्स के अंदर महसूस कर पा रहा हूँ। मैंने एक बार जो है सिल्वर सर्फर की कॉस्मिक पावर को अपने अंदर पोजेस्ट किया था, मैंने उसकी सारी की सारी कॉस्मिक शक्तियों को अपने हाथों में लिया था, मैंने कॉस्मिक क्यूब को भी अपने हाथ में लिया है, लेकिन इस वाइब्रेनियम की शक्ति के आगे वो सारी की सारी शक्तियां भी कुछ नहीं है। जब वाइब्रेनियम का ये सारा का सारा टुकड़ा एंशिएंट वकांडा के अंदर गिरा था, इसके जो पार्टिकल ट्रेसेस थे वो पूरी की पूरी अर्थ के अंदर एब्जॉर्ब कर लिए गए थे और वकांडा के वाइब्रेनियम के पार्टिकल सिर्फ वकांडा के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए हैं, जो कि हर एक चीज के अंदर मौजूद हैं। और इसका मतलब है कि अब हर चीज के अंदर मैं मौजूद हूँ। ये पूरी की पूरी अर्थ जो है वो अब मेरा वेपन बन चुकी है, मेरी फिस्ट बन चुकी है, अभी दुनिया मेरी हो चुकी है। तो उसी तरह हम देख रहे हैं कि बेसिकली इस पूरे की पूरी मिस्टिकल प्रॉपर्टी को अनलॉक करने से वाइब्रेनियम की हुआ ये है
कि वाइब्रेनियम का जहाँ कहीं भी कोई छोटा सा भी ट्रेस मौजूद है, अगर 1% भी, तो डूम जो है बेसिकली उस चीज को कंट्रोल कर सकता है। अगर ये जो मिलिट्री के जहाज बने हुए इसके लोहे के अंदर एक थोड़ा सा भी वाइब्रेनियम का हिस्सा मौजूद है, कुछ ट्रेस है, तो डूम उनको कंट्रोल कर सकता है। इसी तरह देखते हैं कि प्रेसिडेंट के पास वहाँ पे जितने गार्ड होते हैं उनके वेपन्स के अंदर थोड़ा बहुत वाइब्रेनियम के ट्रेसेस मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से डूम अब उनको भी काबू करना शुरू कर चुका है। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली टिचाला जो है अब यहाँ पे बड़े बड़े माइंड से बात कर रहा है रीड रिचर्ड के साथ। अब यहाँ पे ये गेम बहुत ज्यादा हाथ से निकल चुका है, जहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बीस्ट मौजूद है, प्रोफेसर चार्ल्स एक्सेवियर, हैंक पिम, टोनी स्टार्क, डॉक्टर स्ट्रेंज और उसके अलावा ब्रदर वुडो भी मौजूद हैं। और वहीं से हैंक पिम बताते हैं कि रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही हैं ऑल ओवर द ग्लोब टिचाला, जहाँ कहीं भी वाइब्रेनियम की अमाउंट का छोटा सा भी ट्रेस मौजूद है, वो चीज जो है ऐसा लग रहा है कि जिंदा हो चुकी है। और वहीं से हैंक मकॉय बताते हैं अब जैसा कि तुम जानते हो कि सारा का सारा वाइब्रेनियम जो है वकांडा को ही बिलोंग करता है, इसलिए दुनिया भर के लोग इस वक्त वकांडा के ऊपर ही अपनी उंगलियां उठा रहे हैं। तो टिचाला बोलता है कि ये पागलपन है, हम कभी भी इस तरह से वॉर को शुरू नहीं करते हैं। तो इसी तरह हम देखते हैं कि हैंक पिम बताते हैं कि वेल तुम्हारी बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस वक्त तुम्हारी कंट्री की पॉलिटिक्स ना होगा, चाहे इसकी कोई भी कीमत क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें हर हाल में डूम को अपने ही आप पे रोकना होगा। तो इसी तरह रोडी बोलता है कि आखिरकार कोई भी नहीं आ रहा है, मैंने तो सोचा था कि कम से कम एवेंजर्स तुम्हारी मदद के लिए आएंगे ही। तो शूरी बोलती है कि वो लोग अपने तौर पर लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त सारे के सारे ब्रिजेस, कार्गो शिप्स, पूरी की पूरी बिल्डिंग्स, ऐसा लग रहा है कि उनके अंदर जान आ चुकी है। डूम उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है और सारे के सारे लोग अपने अपने तौर पर सब चीजों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो वॉर मशीन बोलता है कि आखिरकार आपका क्या प्लान है शूरी, क्योंकि मैंने मदद के लिए जरूर हाँ करी थी, लेकिन मैं किसी इन्वेजन का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूँ। तो शूरी बोलती है कि हम लोग इस वक्त जो है लाइटवीरिया को इन्वेड नहीं कर रहे हैं, इस वक्त हम लोग सिमकारिया के अंदर हैं। हमें यहाँ पे इनवाइट किया गया है आज कुछ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में। वकांडा ने जो है सिमकारिया को बहुत ज्यादा बिलियन का कर्जा दिया है और शायद मैं इस वक्त एक ऐसी पोजीशन के अंदर हूँ कि उनके साथ कुछ नेगोशिएशन कर सकूँ। तो वहीं से वो बोलता है कि क्या मतलब आप उनको कोई रिश्वत वगैरह देने वाली है? तो कहती है कि रिश्वत नहीं, बल्कि मैं इसको डिप्लोमेसी कहना चाहूंगी। हमने सिमकारिया के लिए काफी मदद करी है और मुझे लगता है कि अब हमें जो इनकी मदद वापसी हासिल करने का वक्त आ चुका है। उसी तरह देखते हैं कि डेडपूल यहाँ पे विक्टर वॉन डूम के पास पहुंच चुका है और साथ ही साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे मिडनाइट एंजल्स की जो लीडर है वो यहाँ पहुंच चुकी है और अपने बाकी के लोगों को यहाँ पे आने के लिए कहती है। और इसी तरह आसमान से हम देखते हैं कि वो लोग अपने क्वीन जेट से क्लॉक मूड के अंदर होते हुए यहाँ पे सीधा डूम के पास पहुंचते हैं और वो कहती है कि हमारे स्कैनर्स बता रहे हैं कि इसके कंप्यूटर्स इसके सिग्नल्स को बूस्ट कर रहे हैं, तो उनको डिस्ट्रॉय कर डालो, हर एक चीज को बर्बाद कर दो और डूम को जान से मार डालो। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे वो सारे के सारे लोग उसके पूरे की पूरी लैब को बर्बाद करना शुरू करते हैं। तो वहीं से डेडपूल बोलता है कि अब तुम जैसा कहते हैं सकते हो कि हॉट बॉस चेक हमें कह रही है कि सब कुछ डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो अब मैं उससे बहस कैसे कर सकता हूँ? सॉरी विक, लेकिन अब मुझे तुम्हें मारना ही होगा। लेकिन अगले बार हम देखते हैं कि वो डेडपूल को उसके गले से पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारे वेपन्स के अंदर वाइब्रेनियम का थोड़ा सा भी ट्रेस मौजूद नहीं है, तुम्हारे ब्लेड जो है वो तो स्टील से बने हुए और उनको किसी तरह के शैडो पार्टिकल से कोट किया गया है। टिचाला ने आखिरकार लगता है मैनेज कर ही लिया इस खेल को जीतने का तरीका, काफी मजेदार है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, इसका कोई फायदा नहीं है। और वहीं से डेडपूल बोलता है क्या तुम मेरा गला छोड़ोगे, तुम्हारे लिए कॉल आ रही है। तो वहीं से हम देखते हैं कि डेडपूल को वो दूर उठा के फेंकता है और उससे डिवाइस लेते हुए बोलता है कि टिचाला, मैंने तुमसे कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट करा था, मैंने सोचा था कि तुम मेरे लिए एक बड़ा चैलेंज लेकर आओगे, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। तो वहीं से आवाज आती है कि मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें डिसअपॉइंट करा डूम, लेकिन ये टिचाला बात नहीं कर रहा है। दिस इज शूरी, प्रिंसेस रीजेंट ऑफ वकांडा एंड राइटफुल हेयर टू द मेंटल ऑफ ब्लैक पैंथर। मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ रूलर टू रूलर, वो सारा का सारा वाइब्रेनियम जो तुमने हमसे चुराया वो वापसी कर दो, या फिर उसको डिफेंड करते हुए अपनी जान गंवा बैठो। उन डिसीव्ड और गद्दारों के पीछे छुपना बंद करो, अपने प्लॉट्स और अपने झूठ के पीछे छुपना बंद करो, बाहर आओ और मर्दों की तरह मुकाबला करो। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे शूरी जो है वो टिचाला, फैंटास्टिक फोर, वॉर मशीन और बाकी के डोरा मिलाजे के साथ यहाँ पे पहुंच चुकी है वकांडन बॉर्डर के ऊपर। तो वहीं से डेक्लॉन बोलता है कि तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है डूम, ये एक ट्रैप है। तो डूम बोलता है कि ऑफ कोर्स ये ट्रैप है, लेकिन ये ट्रैप खरगोशों ने शेर को पकड़ने के लिए बनाया है, अब मुझे उनसे किसी बात का कोई डर नहीं है। अब वक्त आ चुका है कि मैदान के अंदर उतर के इस पूरे के पूरे चेस बोर्ड को साफ कर दिया जाए। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे सिमकारिया के ऊपर लाइटवीरिया बॉर्डर के पास डूम अपनी फोर्सेस को लेकर आ चुका है और टिचाला बोलता है कि मैं इस बात को मानता हूँ कि डूम इस प्लेनेट के ऊपर होने वाले तुम्हें ग्रेटेस्ट माइंड में से एक हो, तुम अपने लोगों को बहुत ज्यादा काइंडनेस के साथ जो ट्रीट करते हो, लेकिन फिर भी तुम इस दुनिया के लिए खतरनाक किस्म का थ्रेड हो और बार बार इसको हार्म पहुंचाने की कोशिश करते हो। मोरओवर, तुमने अपने ही लोगों की जान ली है, तुमने अपने अंकल को मारा है, तुमने अपने दोस्तों को मारा है, और यहाँ पे इस तरह के बहुत से रीजंस हैं जिसकी वजह से मैं तुम्हारी जान लेने के लिए हिचकिचाऊंगा नहीं, लेकिन फिर भी इन द नेम ऑफ पीस एंड सैनिटी मैं तुमसे ये कहूंगा आखिरी बार कि स्टैंड डाउन विक्टर। तो वहीं से डूम बोलता है पीस एंड सैनिटी, काफी ज्यादा क्यूरियस वर्ड्स का इस्तेमाल किया है, खासकर उस शख्स ने जिसने अपने टाइम के अंदर लोगों के खून की नदियां बहा दी थी। मुझे इस बात का अफसोस अभी भी है कि तुम लोग वो चीज नहीं देख पा रहे हो जो कि मैं करना चाह रहा हूँ, तुम लोग उस चीज को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो जो मैं कर रहा हूँ, और उसकी क्या वजह है।
तो टिचाला बोलता है कि मैं तुम्हारी बात को अच्छे से जानता हूँ विक्टर, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ। पैंथर गॉड मेरे ख्वाब के अंदर आए थे और उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने तुम्हें क्यों वाइब्रेनियम ले जाने दिया। उनको लगता है कि तुम मैनकाइंड के लिए सल्वेशन हो, उनको एक अच्छे फ्यूचर की तरफ लीड कर सकते हो। लेकिन मैं इस बात को रिजेक्ट करता हूँ। मैं इस तरह के फ्यूचर से दूर रहना ज्यादा पसंद करूंगा। मैं इस तरह के फ्यूचर को रिजेक्ट करता हूं जहां पे एक आदमी बैठ के पूरे के पूरे ह्यूमन काइंड की जो है जजमेंट पास कर रहा हो, सिर्फ वकांडा की नहीं बल्कि सारे लोगों की। हम जो है एक और फ्यूचर को तलाश कर सकते हैं। तुम और मैं आज अभी इसी वक्त यहाँ से उसकी तलाश करना शुरू कर सकते हैं। तो कहो तुम क्या कहते हो विक्टर, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ। लेकिन वहीं से डूम बोलता है तो अगर ऐसी बात है तो सब कुछ बर्बाद कर दो, इन सबको जान से मार डालो। और इसी तरह हम देखते हैं कि विक्टर वॉन डूम टिचाला की किसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है और उसने फैसला कर लिया कि अब वो इनसे जंग करेगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे दोनों ग्रुप्स के बीच एक जबरदस्त किस्म की जंग शुरू होती है। इसी पूरी की पूरी जंग के बीच हम देखते हैं कि यहाँ पे डेडपूल वो शूरी के ऊपर अभी भी लाइन मार रहा है और कहता है कि तुम टिचाला की छोटी बहन हो ना, मेरे ख्याल से तुम 18 से तो बड़ी हो ही चुकी हो, क्या तुम सिंगल हो, तुम्हारा साइन क्या है वैसे। इसी तरह वॉर मशीन और द थिंग भी सारे के सारे रोबोट से जबरदस्त किस्म से मुकाबला कर रहे हैं। सूजन स्टॉर्म और रीड रिचर्ड भी जबरदस्त किस्म से मुकाबला कर रहे हैं। इसके साथ साथ स्टॉर्म बता रही होती है कि तुम्हें इनके जॉइंट्स के ऊपर अटैक करना होगा क्योंकि वही इनका सबसे ज्यादा वीकेस्ट पार्ट है, सबसे ज्यादा वीकेस्ट पार्ट है। और वहीं से डोरा मिलाजे की मेंबर बोलती है कि हमारे वेपन्स इनके खिलाफ कोई असर नहीं कर रहे हैं, जरा देखो मिडनाइट एंजल्स के ब्लेड वो उनके ऊपर काम कर रहे हैं। तो वो बताती है कि वाइब्रेनियम वेपन्स का यहाँ पे कोई भी इस्तेमाल नहीं है इस बैटल के अंदर। मिस्ट्रेस अनिका, हमारे ब्लेड जो है वो शैडो पार्टिकल से कोटेड है और इसीलिए वो वाइब्रेनियम से मुकाबला कर पा रहे हैं। और यहीं से हम देखते हैं कि टिचाला विक्टर से मुकाबला करता है और कहता है कि डैम इट विक्टर, तुम्हें जब मैंने मौका दिया तो तुम्हें रुक जाना चाहिए था। और विक्टर बोलता है कि तुम पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर नजर आ रहे हो टिचाला, लेकिन तुमने अभी तक अपना सबक नहीं सीखा है कि मैं इस वॉर को जीत चुका हूँ। मैंने इस सारे के सारे वाइब्रेनियम को कमा लिया है और अब तुम इसको खो चुके हो। तुमने इतने सालों तक इस वाइब्रेनियम को अपनी वकांडा के अंदर सुरक्षित रखा, लोगों से छुपा के रखा और अपना ही बना के रखा, और तुमने कभी इसको किसी अच्छे काम के लिए इस्तेमाल नहीं करा। लेकिन एटलीस्ट अब जब भी ये मेरे हाथ लग चुका है तो मैं इसको एक नोबल और जेनरस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो कि तुम वकांडा वाले पिछले 10,000 साल में भी नहीं कर पाए। तुमने पिछले 10,000 साल तक वाइब्रेनियम को अपना कल्चर बना के रखा, उसको अपना सर का ताज बना के रखा, अपना ऑनर बना के रखा, अपनी टेक्नोलॉजी बनाई और अपना सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड कर दिया, सिर्फ एक मेटल के ऊपर, एक रॉक जो कि स्पेस से आके तुम्हारी जमीन पे गिरी थी। तुम तो इस बारे में भी नहीं जानते हो कि अगर वाइब्रेनियम तुम्हारे पास ना होता तो तुम लोग आज कहाँ पे होते। तुम उसके बगैर कुछ भी नहीं हो। और इसी तरह हम देखते हैं कि डूम वहां से टिचाला को उठा के फेंक देता है और टिचाला अपने आप को संभालते हुए बोलता है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया विक्टर कि तुमने मुझे ये लेसन सिखाया और मेरी आंखें खोल दी हैं। तुमने बहुत सी चीजें बिल्कुल ठीक कही हैं, खासकर मेरी कंट्री के बारे में कि मैंने अपनी कंट्री को जो है करप्ट होने दिया। हमने अपने आप को खुद कमजोर बनाया और हमने अपनी सारी की सारी स्ट्रेंथ वाइब्रेनियम को बनाया है, और जब वो वाइब्रेनियम हमसे छीन ले गया तो हम कुछ भी नहीं है। लेकिन तुमने ठीक कहा कि अब हम इसके ऊपर और रिलाई नहीं कर सकते हैं। तुमने हमें मुकम्मल तौर पे गिरा दिया है विक्टर, लेकिन तुम देख सकते हो कि मैं अभी भी तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्गर हूँ। मैं इस गिल्ड को तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ जो तुमने मुझसे कहा कि मैंने अपनी कंट्री को जो है वाइब्रेनियम के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रखा। लेकिन तुम एक चीज के बारे में गलत थे कि ऑनर कभी किसी चीज से नहीं आता है, ऑनर आपके अंदर से ही आता है, ऑनर आपके उस करेज से आता है, उन चॉइसेस से आता है जो कि आप लेने के लिए तैयार हैं। मैं इस बारे में नहीं जानता हूँ कि मेरा फ्यूचर क्या होने वाला है, और मैं ये भी नहीं जानता कि मेरी कंट्री का क्या फ्यूचर होगा, लेकिन मैं वकांडा के लोगों के बारे में जानता हूँ कि मेरी नेशन के लोग वो दोबारा अपना करेज को तलाश कर ही लेंगे। वो एक बार फिर खड़े होने की हिम्मत करेंगे और पहले से ज्यादा ताकतवर बनेंगे, और हम इस चीज को ऑनर के साथ करेंगे। तो वहीं से डूम बोलता है कि आखिरकार ये तुम्हारे हाथ में क्या चीज है, तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। तो टिचाला बोलता है कि जैसे ही मैं इस बटन को दबाऊंगा तो उसके जरिए एक सिग्नल निकलेगा जो कि जाके उस सारे के सारे प्रोसेस्ड वाइब्रेनियम से जो है कनेक्ट हो जाएगा। वो सारा का सारा वाइब्रेनियम विक्टर जो कि इस वक्त तुमसे कनेक्ट हुआ है। मैंने इस वक्त शैडो फिजिक्स का इस्तेमाल करा है जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ अल्कीमी और क्वांटम साइंस है। तुम्हारा आर्मर जो है इसकी पावर सोर्स बनेगा और इसके जरिए मैं वो कर दिखाऊंगा जो कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। और अगले बार हम देखते हैं कि टिचाला वहाँ पे एक बटन दबाता है जिसकी वजह से डूम के पूरे आर्मर के अंदर से एक जबरदस्त किस्म की एनर्जी बोल्ट निकलती है। और टिचाला बोलता है कि वो सब कुछ जा चुका है विक्टर, वो सारा का सारा प्रोसेस्ड वकांडन वाइब्रेनियम मैंने उसको बर्बाद कर दिया है, मैंने उसको एक इनर्ट फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया है। अब वो एक लोहे से ज्यादा कुछ भी नहीं है, अब तुम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हो किसी भी चीज के लिए। उस तरह हम देख रहे हैं कि बेसिकली यहाँ पे टिचाला ने जो है उस सारे के सारे वाइब्रेनियम को बेकार कर दिया है, उसको वाइब्रेनियम की जगह खाली एक मेटल बना दिया नॉर्मल सा। तो वहीं से हम देखते हैं कि रीड रिचर्ड्स बोलते हैं ये तुमने क्या कर दिया टिचाला, तुमने वो सारा का सारा वाइब्रेनियम बर्बाद कर दिया जो कि वकांडा के अंदर मौजूद था। तुम्हारा मीटरॉइड 10,000 साल पहले गिरा था और तकरीबन तुमने उसके अंदर से सारा का सारा वाइब्रेनियम निकाल ही लिया है। तुमने सारा का सारा वाइब्रेनियम बर्बाद कर दिया। अब तुम अपनी कंट्री की मिलिट्री को कैसे बनाओगे, अपनी कंट्री की इकोनॉमी को कैसे बनाओगे, क्योंकि सारा का सारा वाइब्रेनियम डूम ने चुरा लिया था जो कि तुम्हारी इकोनॉमी को बनाता है, और अब तुमने उसी को बर्बाद कर दिया। तो डूम बोलता है कि तुम एक बहुत ही बड़े पागल इंसान हो, तुमने अपने लोगों को अपने हाथों से ही डिस्ट्रॉय कर दिया। शूरी बोलती कि नहीं,
बल्कि उसने हमारे लोगों को बचाया है। और अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे स्टॉर्म एक जबरदस्त किस्म का बिजली का झटका मार के उसके सारे डूम बोट्स को बर्बाद कर देती है, क्योंकि अब वो वाइब्रेनियम नहीं रहा बल्कि एक आम सा मेटल बन चुका है। वहीं से शूरी उसके सामने आती है और वकांडा का झंडा जमीन में गाड़ते हुए बोलती है कि डूम, इस वक्त तुम्हें मारने से ज्यादा मुझे कोई चीज अजीज नहीं है, लेकिन अगर मैं तुम्हें यहाँ पे मार दूं तो वो एक्शन ऑफ सैवेज कहलाएगा। और मैं एक रूलर ऑफ सॉवरेन नेशन हूँ, मैं एक ऐसी नेशन से बिलोंग करती हूँ जो कि किसी के खिलाफ इलीगल वॉर्स नहीं करते हैं। तो ये जंग अभी इसी वक्त यहीं पे खत्म होती है डूम। लेकिन मेरी इस वार्निंग को याद रखना कि आज के बाद अगर तुमने वकांडा के खिलाफ उंगली उठाने की कोशिश करी या अपने गंदे पैर उसकी जमीन पर रखने की हिम्मत भी करी तो मैं इस पूरी की पूरी दुनिया के अंदर से तुम्हें तलाश करके निकाल डालूंगी और तुम्हारी जान अपने हाथों से हिलूंगी। और अब तुम इस बात को जानते हो कि मैं, मेरा भाई, उसकी बीवी और उसके दोस्त तुम्हारी जान ले सकते हैं। और इसी तरह देखते हैं कि बेसिकली शूरी ने यहाँ पे डूम को मारा नहीं है बल्कि उसकी जबरदस्त किस्म की हार के साथ उसको यहाँ पे छोड़ दिया है। और अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे वकांडा के अंदर यहाँ पे सारे के सारे पूरी सुपर हीरो कम्युनिटी जो है वकांडा को रीबिल्ड करने के लिए पहुंच चुकी है, जहां हम देख सकते हैं कि एक्स-मैन, नेमोर, मैग्नेटो, साइक्लॉप्स, स्पाइडरमैन, कैप्टन अमेरिका, स्टीव रॉजर्स, डेडपूल, सारे के सारे लोग जो है यहाँ पे वकांडा को दोबारा से रीबिल्ड करने में लग चुके हैं। दी एंड। सो गाइस, यहाँ पे आज हमारे पास जो है अपनी डूम वॉर की सीरीज का एंड होता है। तो मैं जानता हूँ कि डूम वॉर की सीरीज आपको काफी ज्यादा पसंद आई है, इसके ऊपर आपका काफी अच्छा रिस्पांस मुझे देखने को मिल रहा था, लेकिन मैं यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगा कि इसकी एंडिंग जो थी वो मेरे हिसाब से इसका वीकेस्ट पार्ट था। इसकी एंडिंग जो है उसको बहुत जल्दी ही रैप अप करने की कोशिश करी है, ऐसा लग रहा था कि इसमें बहुत ज्यादा जल्दबाजी की गई है। लेकिन इसकी एंडिंग में आपको बताना चलूं कि हुआ ये है बेसिकली कि यहाँ पे वकांडा का जितना भी वाइब्रेनियम जो कि विक्टर वॉन डूम ने चुरा लिया था, अब बेसिकली ब्लैक पैंथर ने उस वाइब्रेनियम को बर्बाद कर दिया है। यानी कि वकांडा जो कि वाइब्रेनियम के ही जरिए चलता था, उसकी सबसे बड़ी मेन सोर्स ही वही थी इनकम की, उसने उसको बर्बाद कर दिया है। और अब इसके बाद से वकांडा जो है वो बगैर वाइब्रेनियम के ही अपने आगे की तरक्की करने के बारे में सोच रहा है। तो अब उसके बाद आगे क्या होगा, वकांडा किस तरह से दोबारा खड़ा होगा, ब्लैक पैंथर कौन बनेगा, टिचारा का क्या रोल होने वाला है, इस सब को हम आगे की ब्लैक पैंथर की सीरीज में देखने वाले हैं, जो कि अभी कुछ टाइम के बाद हम अपने चैनल के ऊपर शेयर करेंगे ही। लेकिन अभी के लिए अगर हम अपनी सीरीज के ऊपर बात करें तो इस सीरीज के अंदर हमने बहुत ज़्यादा एपिक किस्म के मूवमेंट्स को देखा है, जो कि शायद हमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। खासकर डेडपूल वाला जो मूवमेंट था वो बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था और काफ़ी मज़ेदार तरीके से उसको दिखाया भी गया है। और इस पूरी की पूरी सीरीज के जरिए आपको इस बात का अंदाजा हो ही गया होगा कि विक्टर वॉन डूम जो है वो कितना ज़्यादा खतरनाक किस्म का एक विलन है। सो गाइस, आई होप कि आपको ये डूम वॉर की पूरी सीरीज बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये एपिसोड्स कैसे लगे हैं, साथ ही साथ आपको ये स्टोरी कैसी लगी और मेरे एक्सप्लेनेशन का तरीका कैसा लगा। और अगर आप इसी तरह की ऑसम कॉमिक बुक सीरीज को मेरे चैनल पे एंजॉय करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर ये सीरीज आपको ज़्यादा ही पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इसके बाद हम दोबारा से जो अपनी वुल्वरीन की सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं, जिस सीरीज को मैंने इस सीरीज से पहले शुरू किया था और हमने देखा था कि किस तरह से रोमुलस और वुल्वरीन का मुकाबला होता है। तब उसके बाद की हम सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, जहां हम देखेंगे कि अब वुल्वरीन रोमुलस से मुकाबला करने के लिए अलग अलग सुपर हीरो मेंबर्स को अपनी टीम में शामिल कर रहा है। तो अगर आप उस सीरीज को मिस नहीं करना चाहते हैं, जो कि मैं इसके फौरन बाद ही स्टार्ट करूंगा, तो चैनल को फौरन से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी एपिसोड मिस ना कर सकें। साथ ही साथ मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलिएगा, जहां मैं कॉमिक्स और मूवीज के हवाले से जबरदस्त किस्म के फैक्ट्स और न्यूज़ शेयर कर रहा होता हूँ। सो गाइस, दिस इज पी टाइगर। मिलते हैं अपनी किसी और कॉमिक बुक सीरीज के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।